उनकी गिरफ्तारी कराना जरूरी है। ये नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की है। तो योगी जी तो कह रहे हैं सफाई के गुंडे ही हैं, अखिलेश जी क्यों नहीं अरे समझाते। जब इनकी सरकार आती है तो सारे गुंडे, सारे लफंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। सारे बेईमान और चोर, करप्ट भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। उसी तरह से भी है। क्या कोई दल अपने दल के नेता के बेटी के साथ ऐसा कर्म करेगा? ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। कभी डिम्पल जी को लेकर जो है गलत बात टिप्पणी की जाती है, कभी उसकी बेटी को लेकर, ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी देखिए, ये परिवार में? सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास किया ये जा रहा घिनौना हरकत है। है। निश्चित रूप से घिनौना काम है। ये समाज विरोधी काम है। लड़की पत्नी किसी की हो, वह सबकी पत्नी और बहू के बराबर होती है, बेटी के बराबर होती है। यह नहीं होना चाहिए। और नफरत तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में भरा हुआ है कि नफरत करो, हिंदू मुस्लिम एंगल खोजो। 2027 का चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, या भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है। चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, सीमा पर हम सुरक्षित नहीं हैं, अंदर आम पब्लिक, किसान, मजदूर, नौजवान, ये सब परेशान हैं। नीट में आप देखिए, परीक्षा लीक होती है, नौजवान आंदोलनरत है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आदित्य यादव पर अगर राजनीति होती तो फिर ओपी राजभर क्यों समर्थन में आते? योगी जी समर्थन में आ रहे हैं, वल्लभी पटेल आ रही हैं। अच्छा, आज ये बताइए, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं, कहाँ है वो? योगी की पुलिस है, कोई बचेगा उसके कानून के डंडे से? हाँ, सारे अपराधी जो इनकी बिरादरी के हैं, कोई भी जेल नहीं गया है, किसी का भी काउंटर नहीं हुआ है। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, योगी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनके बिरादरी के अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साम दाम दंड करके अपने पैसा, अपना पेट को गर्म कर रहे हैं। और योगी का खुला संरक्षण उनको प्राप्त। चाचा अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव जो बहुत प्यारी है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी, चाचा शिवपाल अखिलेश दोनों गुस्सा रहे, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से समाज का हर वर्ग, किसी की भी बेटी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे अखिलेश की बेटी हो, बेटियां सबकी बराबर होती हैं। और इस तरह का कुकृत्य निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। वो मेरी बेटी के समान है। और यदि उसके खिलाफ गलत टिप्पणी की गई है, अनर्गल टिप्पणी की गई है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार सबके घर पर बुलडोजर चला देती है। इसमें अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? किसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं? जो गलत टिप्पणी अखिलेश यादव की पुत्री आदित्य यादव के खिलाफ किया है, योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है उनकी बेटी के अरे साथ। गलत हुआ है, लेकिन जिसने किया क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मतलब और राजनीति कर रहे हैं योगी जी, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से, अखिलेश जी की बेटी पे? निश्चित रूप से, अगर मनसा साफ है, नियत साफ है, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो समाज में नफरत की दीवार खड़ा करते हैं, जो नफरत पैदा करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन सबको गिरफ्तार निश्चित रूप से करा देना चाहिए। क्या मकसद होगा उन आरोपियों का जो अखिलेश की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अब गलत गलत फोटो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं? अब देखिए, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और अभी से हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आखिर में उसके गलत चित्र को देने वाला कौन है? क्या मुस्लिम वर्ग है? मुस्लिम वर्ग का कोई लड़का तो नहीं किया।
आरोपी तो आरोपी होता है, हिंदू मुसलमान क्यों करवा रहे हैं? है उत्तर प्रदेश की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाँ। जहां भी चुनाव होता है वहां बिना हिंदू मुस्लिम, बिना भारत पाकिस्तान के मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये हाँ। तो अभी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर काबिल हैं तो उनकी गिरफ्तारी कराना जरूरी है। ये नैतिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की है। तो योगी जी तो कह रहे हैं सफाई के गुंडे ही हैं, अखिलेश जी क्यों नहीं समाते अरे समझाते? जब इनकी सरकार आती है तो सारे गुंडे, सारे लफंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। सारे बेईमान और चोर, करप्ट भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। उसी तरह से भी है। क्या कोई दल अपने दल के नेता के बेटी के साथ ऐसा कर्म करेगा? ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। कभी डिम्पल जी को लेकर जो है गलत बात टिप्पणी की जाती है, कभी उसके बेटी को लेकर, ये क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी देखिए ये परिवार में? सामाजिक समरसता बिगाड़ने का प्रयास किया ये जा रहा है। घिनौना हरकत है। निश्चित रूप से घिनौना काम है। ये समाज विरोधी काम है। लड़की पत्नी किसी की हो, वह सबकी पत्नी और बहू के बराबर होती है, बेटी के बराबर होती है। यह नहीं होना चाहिए। और नफरत तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में भरा हुआ है कि नफरत करो, हिंदू मुस्लिम एंगल खोजो। 2027 का चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से, या भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है। चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, सीमा पर हम सुरक्षित नहीं हैं, अंदर आम पब्लिक, किसान, मजदूर, नौजवान, ये सब परेशान हैं। नीट में आप देखिए परीक्षा लीक होती है, नौजवान आंदोलनरत है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन आदित्य यादव पर अगर राजनीति होती तो फिर ओपी राजभर क्यों समर्थन में आते? योगी जी समर्थन में आ रहे हैं, वल्लभी पटेल आ रही हैं। अच्छा आज ये बताइए तो गिरफ्तारी क्यों नहीं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं, कहाँ है वो? योगी की पुलिस है, कोई बचेगा उसके कानून के डंडे से? हाँ, सारे अपराधी जो इनकी बिरादरी के हैं कोई भी जेल नहीं गया है, किसी का भी काउंटर नहीं हुआ है। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, योगी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनके बिरादरी के अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साम दाम दंड करके अपने पैसा, अपना पेट को गर्म कर रहे हैं। और योगी का खुला संरक्षण उनको प्राप्त है।